गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम हिंदी व्याकरण का पाठ 4 शब्द विचार पढ़ रहे थे। उत्पत्ति के आधार पर हम शब्द भेद पढ़ चुके हैं। आज हम रचना और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद पढ़ेंगे। रचना और बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। यानी किन्हीं शब्दों की किस तरह से रचना हुई है, वो किस तरह से बने हुए हैं। इस आधार पर हम शब्दों को 3 भागों में बांट सकते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहेंगे बेटा? वे शब्द जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते और वे परंपरा से किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। अर्थात ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं और उनके हम कोई टुकड़े नहीं कर सकते, उन्हें हम क्या कहेंगे? रूढ़ शब्द। जैसे उदाहरण देखते हैं बेटा, सेना और हाथी। जैसे ये शब्द पहले से ही चले आ रहे हैं और हम इस सेना के टुकड़े करते हैं तो कोई भी सार्थक अर्थ नहीं निकलता, तो ये क्या है? रूढ़ शब्द है। हाथी भी ऐसा ही उदाहरण है। हाथी शब्द हम पहले से बोलते हुए चले आ रहे हैं और इसके टुकड़े करने पर कोई सार्थक अर्थ नहीं निकलता, तो ये कौन से शब्द हुए? रूढ़ शब्द। अगला है हमारा यौगिक शब्द। वे शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं, जिनके सार्थक खंड किए जा सकते हैं, यौगिक शब्द कहते हैं। अर्थात यौगिक का अर्थ क्या होता है बेटा? योग से बनने वाला। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं, और जिनके टुकड़े करने पर उनके अर्थ निकलते हैं। जैसे शब्द हमारा पुस्तकालय। पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक का अर्थ क्या होता है बेटा? किताब। आलय का अर्थ क्या होता है? घर। यानी ये शब्द कौन सा हुआ? यौगिक। कौन से 2 शब्दों से बना है? पुस्तक प्लस आलय। और दोनों शब्दों के हमने टुकड़े किए और दोनों शब्दों का सार्थक अर्थ निकला, तो ये हमारा कौन सा शब्द हुआ? यौगिक शब्द। अगला है हमारा सुपुत्र। हमने दोनों के टुकड़े किए, सु प्लस पुत्र। सु यानी अच्छा, पुत्र यानी बेटा। यानी दोनों शब्दों के टुकड़े करने पर दोनों शब्दों के सार्थक अर्थ निकले, तो ये हमारा कौन सा शब्द हुआ? यौगिक शब्द। जैसे राजकुमारी, कुमारी, राज प्लस कुमारी यानी राज्य की कुमारी। राज्य की कुमारी, दोनों का अर्थ निकला, तो ये हमारा कौन सा शब्द हुआ? यौगिक शब्द। अगला है हमारा योग रूढ़ शब्द। जो शब्द यौगिक की भांति ही बनते हैं पर किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। अर्थात यौगिक होते हुए भी विशेष अर्थ देने वाला हो। जो शब्द 2 या 2 से अधिक शब्दों के लिए मेल से बनते हो लेकिन किसी विशेष अर्थ में प्रयोग में लाए जाते हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द। जैसे शब्द है हमारा जलज। जल प्लस ज यानी जल में जन्म लेने वाला। अर्थात कि जल में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल। तो पानी में अनेक चीजें हो सकती हैं, किंतु जलज शब्द कमल के लिए ही प्रयोग में लाया जाता है। किसी अन्य मछली, सीप, मगरमच्छ आदि के लिए प्रयोग में नहीं लाया जाता। इसी प्रकार पीताम्बर शब्द के खंड पीत प्लस अंबर यानी पीले रंग के वस्त्र धारण करने वाला कौन होता है? यह शब्द किसके लिए प्रयोग में लाया जाता है? विष्णु के लिए। इसलिए ये कौन सा शब्द हुआ? योग रूढ़ शब्द। जैसे दशानन। 10 मुंह वाला कौन है? रावण। हिम प्लस आलय यानी एक विशेष प्रकार के पहाड़ के लिए प्रयोग में लिया जाता है, तो ये कौन से शब्द हुए? योग रूढ़ शब्द। अगला है हमारा प्रयोग के आधार पर। इस आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है: विकारी शब्द, अविकारी शब्द।
विकारी शब्द किसे कहेंगे? विकारी यानी परिवर्तन, अर्थात लिंग, वचन, काल आदि में से प्रभावित होकर जिन शब्दों का रूप बदल जाता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण शब्द विकारी होते हैं। इनके विकार परिवर्तन को इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अर्थात किसी शब्द में परिवर्तन या जैसे कोई परिवर्तन होता है लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर, काल के आधार पर, तो वो होने वाला परिवर्तन कौन से शब्द कहलाएंगे? विकारी शब्द। जैसे संज्ञा है लड़की, लड़का, लड़कियां, तो परिवर्तन हो सकता है, लड़की किसी लड़की के लिए प्रयोग में होगा, लड़का है, मगर ये सभी क्या है? संज्ञा है, और ये परिवर्तन ही क्या कहलाएगा? विकारी शब्द। जैसे सर्वनाम है मैं, मेरा, मुझे। सर्वनाम किसे कहते हैं? जिन शब्दों का संज्ञा के स्थान पर हम काम में लेते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। क्रिया है आया, आई, आए, आता, अर्थात लिंग, वचन, काल से होने वाला परिवर्तन जो वाक्य का रूप बदल देता है वही हमारे क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द किसे कहेंगे? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन, कारक और काल आदि के अनुसार कोई भी परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। इन शब्दों का अव्यय भी कहा जाता है। क्रिया, विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक आदि तथा विस्मय बोधक आदि अविकारी अव्यय होते हैं। जैसे धीरे धीरे, और, के सामने, आहा, वाहा आदि। अर्थात विकारी शब्द किसे कहेंगे? जो शब्द लिंग, वचन, कारक और काल के प्रयोग के आधार पर परिवर्तित हो जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द। अविकारी शब्द किसे कहेंगे? वे शब्द जिनमें लिंग, वचन और काल आदि के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम क्या कहेंगे? अविकारी शब्द।